प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा, सेवानिवृत्त प्रवक्ता, दिल्ली से। सूक्ष्म विषय ज्योतिष क्षेत्र में हमने चुना हुआ है। ऐसी इकाइयाँ जो प्राय ज्योतिष अध्ययन में रह जाया करती हैं। आज का विषय हमने उसी में से एक टॉपिक पर चुना है। वृष लगन की कुंडली में सूर्य का फल। यहाँ तक तो जन सामान्य ने शब्द सुना होगा, परंतु एक ही भाव में सूर्य 3 प्रकार का फल देता है, क्योंकि एक राशि में 9 नक्षत्र चरण पड़ते हैं और 9 नक्षत्र चरणों में 3 नक्षत्र समाहित हो जाते हैं। 2 संपूर्ण और एक नक्षत्र का 25% भाग। इसलिए जब भी उन तीनों नक्षत्रों के हिस्सों में पड़ेगा 3 प्रकार का फल देगा। इसी विषय पर हमने आज अपना डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। प्रथम भाव में वृष लगन की कुंडली में हमने सूर्य को 3 प्रकार के अंशों में लिया है। एक जो प्रथम नक्षत्र में पड़ जाए, दूसरा द्वितीय नक्षत्र में पड़ जाए, तीसरा तृतीय नक्षत्र के पहले अंश में पड़ जाए। देखिए, वृष राशि में इतने अंशों में अनुमान से हमने 3 प्रकार के अंश लिख लिए हैं। इतने अंशों में किस में पड़ेगा? देखिए, वृष राशि में 6 अंशों तक सूर्य 6 अंशों तक कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में पड़ेगा, कृत्तिका। और 16:50 पे कितने अंशों में पड़ेगा वृष राशि में? देखिए, रोहिणी नक्षत्र में पड़ेगा। मैंने सीधी तालिका बनाई हुई है ताकि हर व्यक्ति यहाँ से नोट करके देख सके। याद रह जाए तो भला, ना रह जाए तो भला। इन चीज़ों को याद रह जाए और शीघ्रता हो जाती है कि कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण वृष राशि में पड़ेंगे और रोहिणी में पड़ेगा और 23 डिग्री, और फिर 23 से आगे जा कर के मृगशिरा के चरणों में पड़ेगा, तो यहाँ मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं अगले भाव में भी जब लूँगा तो 3 ही अंशों में 3 प्रकार के नक्षत्रों में मैं उदाहरण स्वरूप लूँगा। तीनों का फल भिन्न भिन्न आएगा। अब ये कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का अपना ही नक्षत्र है। सूर्य क्रूवल अर्थात गर्म ग्रह अपने नक्षत्र में जाकर के उसकी उग्रता बढ़ जाती है। दूसरा, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का नक्षत्र है, शांत नक्षत्र है। इसमें सूर्य उत्तम फलकारी हो जाता है, शांत स्वभाव के साथ जुड़ जाता है, उसकी उग्रता में कुछ शांति आ जाती है। तीसरा, मृगशिरा नक्षत्र में मंगल का नक्षत्र है, गर्म ग्रह का नक्षत्र है, और मृगशिरा नक्षत्र प्राय उत्तम नक्षत्र होता है मंगल के लिए, परंतु गर्म स्वभाव तो है ही। इसलिए जब सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में होकर के वृष राशि में फल देगा तो बहुत उत्तम फल देगा। क्योंकि उसका स्वभाव यह पीड़ित नहीं है, सौम्य ग्रह की राशि है, क्रूवल ग्रह की राशि नहीं है। बहुत उत्तम फल देगा, सुख देगा, पद देगा, उन्नति देगा, अच्छा व्यापार देगा, व्यक्ति की समाज में उत्तम प्रतिष्ठा देगा। जब वो रोहिणी नक्षत्र में होगा तो ये सब तो देगा ही, लेकिन इस व्यक्ति को थोड़ा हंसी मजाक करने वाला बना देगा। यहाँ स्वभाव थोड़ा गर्म रहेगा,
शासक प्रकार का रहेगा, यहाँ काम करने वाले के प्रभाव का प्रकार का रहेगा कि व्यक्ति शासक तो हो लेकिन स्वयं इतना मधुर हो कि अपने काम को किसी अन्य से आसानी से निकलवा सके, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्रूअल होगा, डिक्टेटरशिप में काम करेगा। जब मृगशिरा नक्षत्र में होगा, इतना अंशों में होगा, यहाँ सूर्य गर्म होगा, अर्थात उसमें थोड़ी विरोधाभास की प्रवृत्ति आ जाएगी, तोड़फोड़ की प्रवृत्ति आ जाएगी, मारपीट करने की प्रवृत्ति आ जाएगी। वैसे उत्तम फलकारी होगा, परंतु इस स्थिति में ऐसा काम चाहेगा कि उसके हुक्म से कोई करे, थप्पड़ चट्टू का प्रयोग भी कर ले, मारधाड़ का प्रयोग भी कर ले, गुस्से गाली का प्रयोग भी कर ले। गर्म स्वभाव का नक्षत्र और गर्म ग्रह। तदुपरांत भी इस भाव में, इस राशि में ये उत्तम फलकारी ही रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। अपनी सप्तम दृष्टि से जब ये सप्तम भाव में देखेगा तो वैवाहिक सुखों को बिगाड़ने का काम करेगा, क्योंकि इसका स्वभाव है सूर्य का, ये तलाकवादी ग्रह है। परंतु चूंकि शुक्र की राशि में है तो इसकी तलाकवादी प्रवृत्ति कम हो जाएगी। सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है, तलाकवादी नहीं होगा, विरोधाभासी हो जाएगा। अब यही शुक्र, ये सूर्य जब दूसरे भाव में जाएगा तो वह मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि में सूर्य वहाँ भी 3 प्रकार का फल देगा, 3 प्रकार के नक्षत्रों में रहेगा। पहला, इसके भी हम उतने ही अंश ले लेते हैं जितने यहाँ हैं, क्योंकि राशि बदल जाएगी तो नक्षत्र बदलना तो स्वाभाविक है। अनुमान से कितने भी ले लेते हैं, यहाँ हम 6 अंश ले लेते हैं, यहाँ 12 अंश ले लेते हैं, या 18 अंश ले लेते हैं। अनुमान से हमने ले लिए। यहाँ देखिए 18 में तीसरा अंग वो नक्षत्र टच नहीं होगा, 28 में जाकर के होगा, और यहाँ 12 में भी नहीं होगा, 16 में जाकर के होगा। हमने तीनों नक्षत्रों को इसमें देखना है जो इसके हिस्से में पड़ेंगे। मिथुन राशि में देखिए 6 अंशों में कौन सा नक्षत्र होगा? मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र होगा। और 16 अंशों में मिथुन राशि में देखिए कौन सा होगा? 6:40 से आगे 20 तक आर्द्रा नक्षत्र होगा, आर्द्रा। फिर 28 अंशों में मिथुन राशि में देखिए कौन सा नक्षत्र होगा? 20 से आगे पुनर्वसु के 3 चरण पड़ेंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र होगा। यहां 3 प्रकार का फल देगा। मिथुन, इसके सूर्य के मित्र की राशि, उत्तम सुख। फिर सूर्य के मित्र का मंगल का नक्षत्र मृगशिरा, और उत्तम फलकारी। इस स्थिति में बहुत उत्तम फल देगा, धन की प्राप्ति भी देगा, सुख की प्राप्ति भी देगा, परिवार में संगठन रखेगा। यद्यपि सूर्य को तोड़फोड़कारी कहा गया है, परंतु अपने मित्र की राशि में, मित्र के नक्षत्र में आय देगा, परिवार में सम्मान देगा, सुख का योग बनाएगा, परंतु आंख की रोशनी को कम करेगा, दाईं आंख की रोशनी को कम करेगा। ध्यान रखा जाए, यदि व्यक्ति ध्यान रखे तो बाधा बच जाया करती है। सूर्य ये कहीं चमकीली जगह ना निकले, आदमी ऐसी जगह कार्य ना करे जहाँ आँख को बाधा हो सकती हो, तो आँख बची रहेगी, अन्यथा आँख को क्षति करेगा। अब आर्द्रा नक्षत्र में जब भी आ गया, राहु का नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दूषित हो गया ये सूर्य, उत्तम कर्म नहीं करेगा। आर्द्रा नक्षत्र में आकर के ये हानिकारक हो जाएगा, परिवार में झगड़े कराएगा। आय में तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं आना, परिवार में झगड़े कराएगा। आय की जो दर है उसे ऊपर नीचे समय समय पर करता रहेगा। बाकी सुखकारी होगा, बुरा नहीं। हर प्रकार से आय मिलेगी, परिवार संगठित भी रहेगा। आपसी झगड़े हों वो बात अलग है। ऐसी व्यक्ति की वाणी थोड़ी क्रूअल तो हो जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति थोड़ी गर्म वाणी हो जाएगी। तदुपरांत भी दूसरे भाव से मिलने वाले सुख अच्छे ही रहेंगे। तीसरा, 28 डिग्री में पुनर्वसु नक्षत्र में हो जाएगा, मित्र की राशि में, मित्र के नक्षत्र में। ये बृहस्पति का नक्षत्र है। ऐसी स्थिति में आकर के उत्तम शिक्षा देगा।
ये 12वीं तक की शिक्षा प्रतिशत भी उत्तम रखेगा इस नक्षत्र में आकर के। यहाँ ऐसा नहीं होगा प्रतिशत डाउन करेगा, यहाँ प्रतिशत शिक्षा के मार्क्स का प्रतिशत उत्तम करेगा। मित्र के नक्षत्र में है शुभ बृहस्पति के, बृहस्पति ज्ञान का दाता, वाणी का दाता और पद का दाता, सुख का दाता, शिक्षा का दाता, उसके नक्षत्र में है, उत्तम फलकारी रहेगा, बहुत अच्छा फल देगा। वो बात अलग है, उसका स्वभाव तो गर्म है ही, कभी कभी झगड़े तो कराएगा, आंख में बाधा तो देगा, लेकिन बाकी सारे सुख प्राप्त होंगे जो दूसरे भाव से प्राप्त होते हैं। यही यदि जब सप्तम भाव से यहाँ देखेगा तो भिन्न भिन्न नक्षत्रों होने से भिन्न भिन्न ही प्रभाव यहाँ होंगे। यदि आद्रा नक्षत्र में हो करके यहाँ देखेगा तो बीमार करेगा, आयु का भाव है, बीमार करेगा। वो बात अलग है कि जब सप्तम दृष्टि यहाँ डालेगा तो अपने मित्र की राशि पर डालेगा, बृहस्पति की, मध्यम मार्गी हो जाएगा, ये आयु को क्षति नहीं करेगा, बीमारियाँ देगा। आर्द्रा नक्षत्र में गर्मी और त्वचा की पीड़ा, खुजली आदि, एक्जिमा आदि दे देगा, जनन क्षेत्र में गुदा क्षेत्र वगैरह। यही सूर्य जब तीसरे भाव में कर्क राशि में पहुंचेगा तब देखिए इसके वही 3 सूर्य 3 स्थितियों में यहाँ भी होगा। 3 स्थितियों में या किस किस के नक्षत्र में देख लीजिए। एक प्रारंभ के 3 डिग्री में ले लीजिए, दूसरा 16 डिग्री में ले लीजिए और तीसरा 27 डिग्री में ले लीजिए। 16 से थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए ताकि तीसरे नक्षत्र में ये आ जाए। अब देखिए तीसरे नक्षत्र में 3 अंशों में कर्क राशि में सूर्य किस नक्षत्र में पड़ेगा? कर्क राशि 3 अंशों में देखिए पुनर्वसु के प्रथम चरण में पड़ेगा। पुनर्वसु बृहस्पति के नक्षत्र में 18 अंशों में मिथुन राशि में देखिए किस में पड़ेगा, कर्क राशि में 18 अंशों में ये पुष्य से आगे चला जाएगा, श्लेषा में पड़ेगा, श्लेषा। और 27 में भी ये श्लेषा में ही चला जाएगा, इसलिए हमें पुष्य में कंसीडर नहीं हो सका। हम इसके जो डिग्री हैं उन्हें थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि पुष्य नक्षत्र भी टच हो। वो डिग्री पड़ेगी यहाँ पुष्य में 1640 तक होगा, तो हम 16 ले लेते हैं। 16 डिग्री तक देखिए ये किस किस में पड़ेगा। 16 डिग्री तक ये कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में आ जाएगा। अब देखिए इनका प्रभाव तीनों का। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का, श्लेषा बुध का, सूर्य के मित्र का, ये भी सूर्य के मित्र का, और ये सूर्य पुष्य नक्षत्र शनि का होता है। बहुत उत्तम नक्षत्र कहा गया है, परंतु सूर्य के शत्रु का है। शनि और सूर्य में शत्रुता है। जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में होगा बहुत उत्तम फल देगा, पराक्रम देगा, साहस देगा, लिखने की क्षमता देगा, दाएं हाथ को शक्ति देगा, छोटा भाई प्राप्त होगा, परंतु चोट लगेगी उसको, क्योंकि सूर्य का स्वभाव यहाँ तृतीय भाव में चोट लगवाना है। यदि यह आर्द्रा नक्षत्र में आ जाए, कल्पना करो, यहाँ आर्द्रा में पड़ेगा नहीं, आर्द्रा इसके अंदर नहीं आता, लेकिन यदि कभी भी राहु का प्रभाव आ जाए, किसी भी कारणवश राहु सम्मुख बैठा हो या पंचम दृष्टि से आ जाए सूर्य पर यहाँ, तो बड़े छोटे भाई को ले जाया करता है। परंतु वो स्थिति अध्ययन की तब आएगी, तब हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे। अभी तो अलाउन यहाँ एकमात्र सूर्य का भिन्न भिन्न अंशों में अध्ययन है, तो इन अंशों में रह करके ये उत्तम ही रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। तृतीय भाव में सामान्यतः सूर्य बहुत अच्छा फल दिया करता है, और वैसे भी मित्र की राशि में, चंद्रमा की राशि। फिर यहाँ श्लेषा नक्षत्र में ये इसके मित्र का बुध का नक्षत्र है, बहुत उत्तम नक्षत्र है इसके लिए, क्योंकि इसके मित्र का है इसलिए यहाँ भी उत्तम फलकारी होगा। इतने अंशों में भी बहुत उत्तम फल देगा, इतने में भी बहुत उत्तम फल देगा, क्योंकि दोनों मित्र के नक्षत्र हैं इसके। जब ये पुष्य नक्षत्र में होगा इतने अंशों में, तब क्षतिकारक हो जाएगा। क्योंकि ये उसके शत्रु का नक्षत्र है। स्वभावतः पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उन स्थितियों में जब ये क्रूअल, निर्दयी और पापी में न पड़ता हो। चंद्रमा इसमें पड़ जाए पुष्य नक्षत्र में,
बहुत उत्तम फलकारी हो जाएगा। यहाँ ये क्षतिकारक फल देगा, दाएं हाथ में रोग भी दे देगा, छोटे भाई को बीमार भी कर देगा। इस प्रकार से इससे हम यहाँ देखिए, इससे हम दाएं कान की स्थिति भी स्टडी करते हैं। दाएं कान में कोई रोग दे देगा, जैसे कम सुनने की क्षमता हो आदि आदि। बाकी सब सुखी मिलेंगे, पराक्रम आदि, व्यक्ति साहसी होगा, पहलवान भी हो सकता है, फौज में भी जा सकता है, या इसी प्रकार के अन्य उत्तम कार्यों में रह करके धन कमा सकता है। परंतु जब ये नवम सप्तम दृष्टि से नवम भाव में देखेगा तो वहाँ पिता के सुख को कम करेगा, धर्म कर्म में थोड़ी बाधा करेगा। ये इसका स्वभाव है, गर्मी देना। वैसे पिता के कर्मों को बाधित करेगा, लेकिन पिता की आय ठीक रहेगी, कोई बुरी नहीं रहेगी, मध्यम मार्गी हो जाएगा। यही सूर्य जब चतुर्थ भाव में चला जाएगा, तीन स्थितियों में होगा। तो देखिए, प्रारंभ के 3 अंशों में ले लेते हैं, यहाँ 18 अंशों में ले लेते हैं, यहाँ 27 अंशों में ले लेते हैं। वही 3 नक्षत्रों में हमें अध्ययन कर रहा है। ये सूर्य अब सिंह राशि में आ गया, चतुर्थ भाव में। सिंह राशि में देखिए 3 अंश में कहाँ पड़ेगा? मघा नक्षत्र में पड़ेगा। 13-20 तक तो नहीं होगा मघा में। 18 अंश में सूर्य सिंह राशि में 13-20 से 26-40 तक पूर्व फागुनी नक्षत्र पड़ेगा, तो ये पूर्व फागुनी नक्षत्र में आ जाएगा। 27 अंशों में देखिए 26-40 से आगे उत्तरा फागुनी में पड़ेगा, इसलिए ये उत्तरा फागुनी में आ जाएगा। 3 नक्षत्र हो गए। मघा केतु इसका स्वामी होता है। केतु के नक्षत्र में जाकर के सूर्य पर काली छाया का प्रभाव होगा, दूषित नहीं होगा, दूषित राहु से होता है। और काली छाया में आ जाएगा तो इसके कर्म में थोड़ा प्रभाव आ जाएगा। और वैसे भी चतुर्थ भाव में सूर्य उत्तम नहीं कहा जाता, और यहाँ अपनी राशि में है, इसलिए चतुर्थ भाव में मिलने वाले सुखों को ये मध्यम रखेगा, क्योंकि इस भाव में ये मध्यम मार्गी होता है। अपनी राशि में थोड़ा और उत्तम हो जाता है। यहाँ केतु के नक्षत्र में है तो छाया आ जाती है। इस प्रकार से यहाँ चतुर्थ राशि में चतुर्थ भाव में सिंह राशि में ये लगभग 75% उत्तम ही फल देगा, बुरा नहीं रहेगा। स्वराशि में पूर्वा फागुनी नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, उत्तम ग्रह का नक्षत्र, यहाँ सूर्य इतने अंशों में होकर के अपनी राशि में बहुत अच्छा फल देगा। स्वराशि में है इसलिए सारे सुख देगा, उत्तम वाहन सुख देगा, अपने मकान का सुख देगा, और सामाजिक सुख देगा, राजनीतिक सुख भी देगा, उत्तम योग बनेगा। इस प्रकार से जब यही सूर्य यहाँ 27 अंशों में चला जाएगा तो अपने नक्षत्र में होगा। उत्तरा फागुनी नक्षत्र सूर्य का होता है, थोड़ा क्रूवल हो जाएगा। ये माता का भाव भी होता है, तो इस प्रकार से यहाँ माता थोड़ी गर्म स्वभाव की हो जाएगी। माता को चोट लगवा सकता, माता से विरोध करा सकता है, माता से झगड़ा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर के अपने नक्षत्र में थोड़ा गर्म स्वभावी हो गया। सुख तो पूरे रहेंगे, माता अपना संगठित धन भी इसको दे करके जाएगी, निश्चित दे करके जाएगी। स्वराशि में है, लेकिन माता से मधुरता में कमी आएगी। इतना भेद रहेगा। बाकी चतुर्थ भाव से प्राप्त होने वाले सुख मध्यम दर्जे से ऊपर के रहेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ नीच तो हो जाता है, अब उत्तम भाव में, उत्तम कर्म में नहीं रहता चतुर्थ भाव में, पर स्वय राशि में आ गया। यही सूर्य जब सप्तम भाव से सप्तम दृष्टि से 10वें भाव में देखेगा तो रोजगार को तोड़ने का काम करेगा। देखिए, यहाँ स्थित हो तो रोजगार देगा, यहाँ इसकी दृष्टि पड़ेगी तो रोजगार को तोड़ने का काम करेगा। राजनीति में झगड़े कराएगा, अगर कोई राजनीति में हो। सरकारी नौकरी में हो तो वैमनस्य कराएगा, बार बार ट्रांसफर करा देगा।
उन्नति को थोड़ी बाधित कर देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, बाकी तो सब अच्छा ही अच्छा रहेगा। यही सूर्य जब भिन्न भिन्न अंशों में पंचम भाव में चला जाएगा, सूर्य वो भी वहाँ हम ले लेते हैं 3 अंशों में, यहाँ 18 अंशों में और यहाँ 27 अंशों में। देखिए यहाँ भी 3 ही नक्षत्रों में रहेगा, 3 अंशों में। कन्या राशि में किस में रहेगा, देखिए 3 अंशों में उत्तरा फाल्गुनी में रहेगा और 18 अंशों में हस्त में रहेगा और इसके बाद लास्ट में ये ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा। इस प्रकार से ये यहाँ 3 नक्षत्रों में रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी में जब ये रहेगा आपनी नक्षत्र में रहेगा, क्रूवल हो जाएगा। मित्र की राशि है, स्वराशि नहीं है, इसलिए यहाँ ये बाधा उत्पन्न करेगा। किस प्रकार की, सिर में दर्द देगा, वाणी को कठोर कर देगा, मस्तिष्क हमेशा पजल रहेगा, कार्यों करने में दिक्कत आएगी, संतान प्राप्ति देर में होगी। वो बात अलग है कि तीव्र मस्तिष्क रहेगा, बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाला, व्यापारिक मस्तिष्क होगा इसका। जब हस्त में होगा और उत्तम हो जाएगा, मित्र का नक्षत्र है चंद्रमा का, और उत्तम फल देगा। परंतु यदि स्त्री की कुंडली है तो छीन भी कराएगा, संतान प्राप्ति में देरी करेगा, 2 से 3 भी छीन हो सकते हैं। उपाय करना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में उपाय कर लेने चाहिए। उपाय यहाँ पर डिस्कस नहीं किए जा सकते, वो तो व्यक्तिगत रूप से बैठ के ही डिस्कस होते हैं। जब ये ज्येष्ठा नक्षत्र में चले जाएगा, ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का होता है, कठोर है, ये नक्षत्र बहुत कठोर होता है बुध का। इन अंशों में सूर्य यहाँ अच्छा फल नहीं देगा, सिर में बीमारी देगा, तनाव देगा, सुख को कम करेगा, बाकी हर प्रकार से अन्य कर्मों से, अन्य लाभों से सुख देगा। ऐसी स्थिति सूर्य की पहले भाव से षष्ठम भाव तक रहेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको भाया होगा। यदि आपको भाया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी आगे आने वाले लेक्चर आपको कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे और मिलते भी रहेंगे। मैं जीवित रहा तो, चूँकि अगले क्षण का कुछ पता नहीं व्यक्ति का, हम भविष्यवाणी तो करते हैं लेकिन भविष्य हमें अपना पता नहीं होता। फिर भी विषय है ज्योतिष, इसलिए इस विषय की शिक्षा निरंतर हमेशा कभी न कभी किसी न किसी के द्वारा जारी रहेगी। प्रणाम।